बहादुर पाकिस्तानियों, एक तरफ पंजाब की वजीर आला यानी गिराज कुमारी साहिबा ने फी भैंस या गाय एक दिन का 30 रुपए गोबर का टैक्स लागू कर दिया, और दूसरी तरफ जर्नैलों और इस हुकूमत के इस पटवारी के दिमाग में इतना गोबर भरा हुआ है कि अगर गिराज कुमारी साहिबा, अता टटर, ये शायद आंडू अफरीदी और इस जैसे एक दो पटवारियों के दिमाग में से गोबर अगर निकाल के सिर्फ उसी को बेच के या उसी से आगे बायोगैस बना के बेचना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पंजाब असेंबली के तमाम वजीरों की तनख्वाहें वहीं से निकल आएंगी। इतना गोबर इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, बिलखसूस शायद आंडू सरकार के अफरीदी के दिमाग में जितना गोबर भरा हुआ है, देख लें आप। दूसरी तरफ किसानों को इस गोबर का जो फायदा होता था, वो जो दूर के दही इलाके हैं, जाहिर है वो इसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं खुश करके, और उनकी अपनी ही जमीनों में खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इतनी कारआमद चीज है, लेकिन गिराज कुमारी ने सिर्फ इस जिद में, क्योंकि पटवारियों को ये खाना पसंद है, पटवारी गोबर को साग समझ के खाने में पूरी दुनिया में मशहूर है, इन्हें क्या जी, जब मैं मज्जा दे पछवाड़े चो, गाइयां दे पछवाड़े चो जो निकलना है, बस मैं वो भी संभाल लूं और इसके ऊपर जनाब पटवारियों को बिरयानी के ऊपर सजा सजा के वो दूं, और जो बचे फिर उससे बायोगैस बनाऊं, और जो बायोगैस बने फिर उससे मैं माल पानी कमाऊं और फिर वापस किसानों को बेचूं। यार बेगैरती दी इंतहा होगी, बेगैरती की इंतहा होगी। तुम अपने कुछ डंगर जो इस तरह के मोटे मोटे पटवारी हैं, उनका दिमाग खोलो और उसके अंदर से जितना गोबर चाहिए तुम निकालो, खुद भी खाओ, दूसरे पटवारियों को भी खिलाओ, और उसके बाद उसकी गैस भी बनाओ। सीधी जी गल है। एवं तू पाकिस्तान के किसानों के नाल तू दुश्मनी करनी, पंजाब के किसानों के साथ तुमने इतनी बड़ी दुश्मनी करनी है, क्यों? बल्कि खुद अगर गिराज कुमारी साहिबा, वजीर आला साहिबा अपने दिमाग का ऑपरेशन करवाएं, तो वहां से गोबर की इतनी बड़ी मिकदार मिलेगी कि अगले 10 सालों के लिए बायोगैस के लिए ईंधन खत्म नहीं होगा। और बाकी के जिस्म का अगर ऑपरेशन करवाया जाए, इतना को प्लास्टिक और सिलिकॉन निकलना है कि अगर उस प्लास्टिक और सिलिकॉन को जलाया जाए, वो पूरे मुल्क की बिजली जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी अगले कई सालों से।